बीटेक की डिग्री तो डेड हो चुकी है, आपने ऐसा बहुत लोगों को बोलते सुना होगा, पर मैं ये कहता हूँ कि इंडिया के टॉप कॉलेजेस आज भी 4-4 करोड़ की प्लेसमेंट्स निकाल रहे हैं। तो क्या पता ये एक मिथ है और ट्रूथ इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे मिथ्स आप स्टूडेंट्स के मन में बने हुए हैं क्योंकि आप क्लास 11 एंड 12 में जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, बोर्ड रिजल्ट खराब हुआ है, जेई रिजल्ट से डिसअपॉइंट हो चुके हो। ये IITians और ट्रिपल IITians ने बनाया NIAT नेक्स्ट वेव इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज नाम है। शारदा यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में 63 एकड़्स का इसका कैंपस एरिया रहने वाला है और अनुपम मित्तल जी शार्क टैंक पे तारीफ करते हैं इसकी। नेक्स्ट वे तो ऐसा क्या है इस कॉलेज की लोकेशन कर्टेसी, थैंक यू सो मच। आपको मिथ्स पे लेके चलता हूं। एक छोटा सा गिव अवे आप सबके लिए, कमेंट सेक्शन में आपको थैंक यू लिखना है, सब्सक्राइब करे रखना है चैनल को। किसी एक बच्चे को मैं चूज करूंगा पिन कमेंट्स में और उसको मेरी तरफ से अपनी कॉलेज जर्नी के लिए हॉस्टल में लगाने के लिए प्यारी सी Amazon Alexa गिफ्ट कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग मिथ कि भैया फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आऊंगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाऊंगा, AI कंप्यूटर साइंस पे काम करूंगा। भाई बहुत बड़ा झूठ है, भ्रम है। इंडिया के बहुत सारे रादर मेजॉरिटी 80-90% कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाया जाता है। इसका मतलब है कि आपको मेरी तरह, जैसे जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में गया वेल्डिंग वगैरह करवा रहे थे तो दिक्कत की बात डेफिनेटली थी। कुछ इनोवेटिव कॉलेजेस हैं, ट्रिपल IIT हैदराबाद फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही अपने को कंप्यूटर साइंस की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। सिंस इस कॉलेज को भी IIT और ट्रिपल IIT के फाउंडर्स ने स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला कि भाई फर्स्ट ईयर से फोकस रहने वाला है हमारा फाउंडेशनल स्किल्स कंप्यूटर साइंस में ही बनाएंगे, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हमें शायद नहीं पढ़ानी चाहिए। सेकंड ईयर के अंदर वहीं पे आपकी और ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग हो जाएगी एंड रियल वर्ल्ड स्किल्स के साथ एडवांस लर्निंग एंड एडवांस कोडिंग आपको सिखाई जाएगी। थर्ड ईयर के अंदर आप कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले रहे होंगे एंड प्लेसमेंट्स की तैयारी शुरू हो रही होगी। फोर्थ ईयर तक आप एकदम प्लेसमेंट रेडी बन चुके होंगे, इंडस्ट्री मेंटरशिप आपको मिल रही होगी एंड एकदम जॉब रेडी बन चुके होंगे। गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट अब दूर नहीं। तो इंजीनियरिंग कॉलेज इस साल चूज कर रहे हो तो जिनके मॉडर्न अडेप्टिव रियल टाइम करिकुलम्स है उन्हीं को मेरे को लगता है चूज करना चाहिए, वरना अभी भी फ्लॉपी डिस्क फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते रहे तो 4 साल बाद जब ग्रेजुएट होगे तो भाई पीछे रह जाओगे रेस में। अगला मिथ बता दो भैया जी, यार ये होने वाला है कि मेरी CGPA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेसमेंट। इसका मतलब कि भैया अगर मेरी 9, 9.5 CGPA आ गई तो गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट का मेरा सपना पक्का है, वो आएंगे थाली में प्लेसमेंट लेके मेरे को दे देंगे। बिल्कुल गलत ये बात है, क्योंकि आपकी बहुत सारी इवैल्यूएशन होती है कि आपने अपने क्लासरूम के बाहर क्या किया, आपका CV कैसा है, आपका रेज्यूमे कैसा है। तो मेरे को लगता है वो एक चीज़ है जिसके ऊपर हमें डेवलपमेंट अपनी करनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर से ही कॉलेज में आते ही आपको सोसाइटीज़, क्लब्स, एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप आओ, बैडमिंटन खेलो, स्क्वॉश खेलो, टाइकोंडो खेलो, बाहर जाके आपको बास्केटबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स ये सारे कोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके के एनवायरनमेंट में अगर आप रहोगे, इन सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज करोगे, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, बात करना आता है 4 लोगों से, टीम बिल्डिंग टाइप की एक्टिविटीज़ आती हैं, तो उससे आप और ज़्यादा बढ़िया अपनी लाइफ में कर पाते हो। जेन्युइन बात बताऊं, तुम्हारा भाई तो भाई हल्का था स्पोर्ट्स में, जिम में, ये सब कॉलेज में नहीं कर पाए, वीडियो वगैरह ही बना रहे थे अपन ज़्यादा, बट अगर मौका मिले यहाँ आके तो तुम ज़रूर कर लेना। अगला मिथ, भैया स्कूल की दोस्तियाँ बेस्ट होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज में दोस्तियाँ वगैरह नहीं बनती। भाई बनती हैं दोस्तियाँ, मिथ तोड़ देता हूँ, और बिल्कुल लाइफ लॉन्ग दोस्तियाँ बनती है, क्योंकि ये वो पहला टाइम होता है जब आप अपनी लाइफ में पहली बार पैसे कमा रहे होते हो। ये वो वाला टाइम होता है जब पहली बार आपके पास इंडिपेंडेंस होती है, फ्रीडम होती है, खुद रह रहे होते हो आप कहीं पे। तो ऐसे कैंटीन की 4 दीवारी में मोमोज, चाउमीन और चिली पटेटो पे ही बढ़िया दोस्ती यारी और बॉन्डिंग बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट मिथ कि भैया इंजीनियरिंग में नौकरियां कहाँ हैं। भाई नौकरियां हैं, लोगों की 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की नौकरियां बड़ी बड़ी टेक कंपनीज में लगने लग रही हैं। हम चाहे टॉप IITs की बात करें या हम नॉर्मल कॉलेजेस की बात करें, नॉर्मल कॉलेजेस में न्यू एज कॉलेजेस इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि ये इन्होंने अपनी फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है। यहाँ NIAT की बात करें, फाउंडर्स खुद IITs और ट्रिपल IITs से हैं, तो इन्होंने 3000 से ज़्यादा तो प्लेसमेंट पार्टनर्स अपने पास रख लिए। गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, EY, बड़ी से बड़ी कंपनी जो आप सोच सकते हो वो इनकी प्लेसमेंट पार्टनर रहने वाली है। एंड 4 साल बाद जब आप कोडिंग कर करके एकदम पक्के खिलाड़ी बन जाते हो तो इन्हीं प्लेसमेंट पार्टनर्स के अंदर आपकी भी फर्स्ट जॉब ऑफ योर लाइफ शुरू हो रही होगी। अगला मिथ बताने के लिए, शारदा यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स ढूंढता ढूंढता भाई मैं इस जगह पहुंच गया। भाई एंट्री के लिए हर जगह ID कार्ड आपका टैप होता है तब एंट्री होती है, तो मेरे को लगता है पेरेंट्स के लिए सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। अगला मिथ, इंजीनियरिंग कॉलेज है भैया, क्लासरूम्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहाँ ही इन्वेस्टमेंट होती होगी। हमारे स्कूल में जैसे टूटी फूटी कुर्सियाँ, चेयर्स होती थी वैसे होंगी। आओ आपको मॉडर्न क्लासरूम दिखाता हूँ आजकल के न्यू एज कॉलेजेस के। ये आपके सामने है एक ऐसा क्लासरूम जहाँ आप अपने अगले 4 साल स्पेंड करने वाले हो
वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो खुद गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, उनसे पढ़ने के लिए, सीखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे भाई सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल भाई ग्लास की टेबल चेयर्स बना दिए। हमारे टाइम पे लकड़ी के टेबल चेयर होते थे। इन्हीं क्लासरूम्स के अंदर आप अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, रियल लाइफ 1:1 मेंटरशिप आपको मिलती है, आपको सक्सेस कोचेस मिलते हैं। मज़ा डेफिनेटली आने वाला है भाई यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने में। लैपटॉप ले आओ, कोडिंग करो। तो माहौल जो मेरे को लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टडी का एनवायरनमेंट, वो आपको ऐसे कॉलेज में आके काफ़ी ज़्यादा सॉलिड देखने को मिलता है। काम की बात ये समझनी पड़ेगी कि बोर्ड परसेंटेज से डिसअपॉइंटेड हो दिक्कत नहीं है, जेई से डिसअपॉइंटेड हो, मार्क्स कम रह गए हैं दिक्कत नहीं है, पर अगले 4 साल आपको बहुत ढंग से इन्हीं क्लासरूम्स में बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी। यार 2-3 साल अगर कोटा कल्चर से निकल के आए हो, वो वाली पढ़ाई करके आए हो, तो मेरे को लगता है ये वाला जो सारा यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखता है ये काफ़ी ज़्यादा सही है। गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट की तैयारी करवाने के लिए न्यू एज कॉलेजेस ने सोच लिया कि क्या XYZ चीज़ें रिक्वायर्ड है, एंड ये XYZ रिक्वायरमेंट्स शारदा यूनिवर्सिटी के साथ कोलैब करके इन्होंने पूरी भी कर ली। इन्हें बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, उसके अंदर पैसे डाल दिए। स्टार्टअप बनाना है तो उसके लिए पूरा इंक्यूबेटर सेल सेटअप कर रखा है, जहाँ से आप अपने स्टार्टअप्स पे काम भी कर सकते हो। एंड दिल्ली NCR के अंदर है, तो आपको फंडिंग अपॉर्चुनिटीज अपने स्टार्टअप्स के लिए, आपको करोड़ों रुपए में फंड्स उठाने हैं शार्क टैंक की तरह, तो वो भी आपको दिल्ली NCR के अंदर लोकेशन की वजह से मिलती है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में अगला मिथ कि भैया ब्रांच से क्या फर्क पड़ता है। मेरे को जाना है मैकेनिकल, केमिकल, सिविल पढ़ने। मैं बताता हूं कि अगर आप इंडिया में एक इंजीनियरिंग कॉलेज चूज कर रहे हो, बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है कि आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री पढ़ो, वरना प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाती हैं कोर ब्रांचेस के लिए। प्लेसमेंट पैकेजेस की बात करें तो 5 से 6 लाख रुपए का डिफरेंस तो सिर्फ हर साल की इनकम में आपका आ जाता है, अगर आप कंप्यूटर साइंस वर्सेस कोर ब्रांचेस की इंडिया स्पेसिफिक बात करो। NIAT की फॉर एग्जाम्पल बात करें, ये बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, AI ML एंड डेटा साइंस की हमें डिग्री देते हैं। इसका मतलब जो भी आप देखते हो चैट GPT के अंदर डेवलपमेंट्स होती हुई, मशीन लर्निंग के अंदर डेवलपमेंट्स होती हुई, उसके बीच में आपको रखा जाता है। UGC सर्टिफाइड डिग्री है, NBA से अक्रेडिटेड है, इंडस्ट्री रेडी सर्टिफिकेट्स भी आपको मिलते हैं। तो मस्त कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी लेने के लिए एकदम वैलिड रहने वाली। इंजीनियरिंग कॉलेज है भैया, तो किताबों के बीच में घिरे रहना है, ऐसे मोटी मोटी किताबें मेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी मेरा लाइफ में कुछ हो सकता है। ये बहुत बड़ा मिथ है, गलत है। मैं खुद का एग्जाम्पल हूँ यार, फर्स्ट ईयर में शुरू किया था आप लोगों की तरह ही, और 4th ईयर में जब मैंने ग्रेजुएट किया तो IIT दिल्ली ने हमें सेमिनार के लिए बुलाया। तो मेरे को लगता है कि ऐसी लाइब्रेरीज जो हैं, आपके लैब्स होते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ऑब्वियसली NBA अक्रेडिटेशन है तो बहुत पैसा लगाया जाता है। लाइब्रेरीज, लैब्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सोसाइटीज़, क्लब्स, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आप अपनी जो मेजर ग्रोथ है अपने कॉलेज की, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। अगर आप एज अ पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट अगर हमें स्टूडेंट की चाहिए तो उसके लिए जितनी ज़रूरी ये किताबें हैं उतनी ही ज़रूरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जिसके लिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये वाला मिथ बहुत इंपॉर्टेंट था बस करना कि भैया लोकेशन से क्या फर्क पड़ता है इंजीनियरिंग कॉलेज की। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है मेरे हिसाब से। अगर आप यार देश की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, बैंगलोर के अंदर, हैदराबाद के अंदर ऐसी टॉप लोकेशंस पे पढ़ रहे हो तो उसकी अपनी खुद की एडवांटेजेस आती है, क्योंकि आपको आसपास बहुत सारे इंडस्ट्री कनेक्ट्स, कोई भी इवेंट्स हो रहे हैं, आपको हायर एजुकेशन के लिए कोचिंग ज्वाइन करनी है, या प्लेसमेंट और जॉब फेयर्स होते हैं, उन सब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। यहाँ पे बड़े बड़े स्टार्टअप्स बन रहे हैं तो उस वजह से भी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आसान हो जाती है। NIAT की फॉर एग्जाम्पल बात करें, ये दिल्ली NCR में भाई इन्होंने अपना कैंपस खोला है, इसके साथ 10 कैंपसेस और हैं, पर मेरे को ये लोकेशन भाई सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि आपके पास नोएडा और गुड़गांव दोनों जगह की पूरी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और MNCs की एक्सेस मिलती है। अगला मिथ भैया, इंजीनियरिंग कॉलेज है, फैकल्टी तो बहुत ही बोरिंग होती होगी, एकदम गलत। NIAT इस पे बहुत सॉलिड काम करने लग रहे हैं। जो लोग खुद इंडस्ट्री के अंदर हैं उन्हीं से आपको पढ़ने को मिलता है न्यू एज कॉलेजेस में। यहाँ की भी बात करूँ तो यहाँ डाउट रेजोल्यूशन की बात करें, कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग की बात करें हम, इसके अलावा प्रोजेक्ट्स जो आप अपनी बीटेक डिग्री के अराउंड बनाओगे तो उस सब में आपको जो गाइडेंस दे रहे होंगे वो लोग खुद वो हैं जो इंडस्ट्री के अंदर हैं एंड इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट समझते हैं इन टॉप टेक कंपनीज में काम करते हुए। तो सिंपल सी बात है यार, मेडिकल के बच्चों को डॉक्टर्स ट्रेन करते हैं, पायलट की ट्रेनिंग पायलट्स करवाते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बढ़िया नौकरी पाने की ट्रेनिंग भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ही करानी चाहिए। इंजीनियरिंग के बारे में अगला मिथ बताने मैं आपको लेके आ चुका हूँ हॉस्टल रूम, जहाँ पे लोग कहते हैं कि यार मेरे को क्या हॉस्टल वगैरह में रहना, अपन अलग से डे स्कॉलर वगैरह बन के रहेंगे, रोज कॉलेज जाएंगे आएंगे। ये गलती यार मैंने अपने टाइम में करी थी। मेरे को लगता है हॉस्टल के अंदर रहने का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है कंपेयर टू डे स्कॉलर्स, क्योंकि आपके पास शामें होती हैं, आपके पास रातें होती हैं, तो उसके अंदर आप बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स, बॉन्ड्स बना रहे होते हो। स्टार्टअप्स ऐसे ही बहुत सारे हॉस्टल से बनते हैं, और जब आप लोगों के एग्जाम आएंगे तो ऐसी ही डेस्क पे बैठ के आप अपने रूममेट के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे।
तो चाहे कितनी भी दिक्कतें हो, मेस का खाना कभी भी माँ के हाथ के खाने की बराबरी नहीं करेगा, वो भी चीज मैं समझता हूँ। बट उसके बाद भी अगर मेरे पास मौका होता टू रीलिव माई इंजीनियरिंग लाइफ, तो मैं अपने टाइम में यार हॉस्टल डेफिनेटली चूज करता। अगला इंजीनियरिंग मिथ पेरेंट्स के लिए होने वाला है, जो ये सोचते हैं कि हम अपने शहर में ही बच्चे को रखें, अपने पास रहेगा, कुछ इमरजेंसी हो जाए तो क्या दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए भी बहुत सारे कॉलेजेस अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉलेजेस के अंदर मेडिकल टाइप के कोर्सेज चलते हैं तो वहाँ पे उनके मेडिकल हॉस्पिटल्स भी अपने आप में होते हैं। ऐसी सेम चीज़ मैं पर्सनली पहली बार देख रहा हूँ, मेरे को यहाँ देखने को मिलती है। पूरा भाई इतना बड़ा शारदा केयर हॉस्पिटल इन लोगों ने बना रखा है। स्टूडेंट्स को अगर कुछ भी हेल्थ इशूज होती है तो वो यहाँ आ सकते हैं, और पेरेंट्स को भी अगर कुछ हेल्थ इशूज होते हैं तो उस केस में भी ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो भाई इस चीज़ के लिए तो हैट्स ऑफ है, ये चीज़ मैंने और किसी भी न्यू एज कॉलेज में नहीं देखी है। फाइनल में सुन लो कि भैया 25-30 लाख रुपए तो कम से कम रखने पड़ेंगे बीटेक करनी है तो। ये भी भाई एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड अगर उनकी फीस हाई भी है तो स्कॉलरशिप्स के थ्रू वो बहुत ज़्यादा आपकी फीस को सब्सिडाइज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसे कॉलेजेस को हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए, एंड इन सारे कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम्स भी हमें अटेम्प्ट डेफिनेटली करने चाहिए। जो कॉलेज मैंने आपको दिखाया इनके एग्जाम का नाम है नैट। उसके बाद आपका एक छोटा सा प्यारा सा इंटरव्यू होगा, एंड फिर आपको एडमिशन मिलेगा, एंड आई होप कुछ स्कॉलरशिप भी मिल जाए। बट उसके लिए आज हमें ट्राई ज़रूर करना पड़ेगा कि अगर हमें चाहिए गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे लोगों की मेंटरशिप, उसके साथ दिल्ली एनसीआर जैसी लोकेशन और इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एनआईएटी शारदा में अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इनके एग्जाम का फॉर्म भरना है। एंड क्या पता कि जो ड्रीम्स आपने क्लास 11 एंड 12 में देखे थे, बोर्ड एग्जाम में थोड़े नंबर कम रह गए, जेई से डिसअपॉइंटेड हो, क्या पता वो ड्रीम्स का मौका अभी भी हमारे पास फुलफिल करने के लिए हो। आई होप जो मिथ्स मैंने डिस्कस करे उनसे आपने कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कॉमेंट सेक्शन में अपने कॉलेज डाउट्स बता देना, एंड इट इज अ रैप अप। बाय बाय।